अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि रईस और इसके बाप की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। हवेली में एक जश्न का समा होगा। रईस ने जो काम किया है सारे ही बड़े उसे शाबाश दे रहे होंगे, मगर शेर ज़मान है जो उसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। शेर ज़मान जैसे ही फजर को लेकर उसकी हवेली जाएगा, वहाँ पर उसका बाप उसे धक्के मारकर घर से निकाल देगा कि ये मेरे लिए मर चुकी है, आइंदा अगर यहाँ आए तो उसे जिंदा ना रखा जाए। शेरज़मान के पास और कोई चारा भी नहीं होगा कि वो फजर को दोबारा अपने घर वापस ले जाए। फजर अब फाहद की मोहब्बत तो देख ही चुकी है, उसे ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि अब उसकी हैसियत वहाँ किसी मुलाजमा से कम नहीं होगी, मगर शेरज़मान उससे वादा करेगा कि वो उसको इज़्ज़त और एहतराम से घर में रखेगा। वापस आकर फाहद और शेरज़मान का अच्छा खासा झगड़ा भी हो जाएगा। जब फजर की फुप्पो आग बगोला होगी और उससे लगेगा कि जिस तरह से रईस ख़ानदान ने उसकी इज़्ज़त पर हाथ डाला है, अब मौका आ गया है कि उन्हें उसका अच्छा खासा जवाब दिया जाए। जब फाहद और शेरज़मान के आपस में लड़ाई होगी, यहीं पर उसकी फुप्पो को ये मौका मिल जाएगा कि वो ये बात अपने भाई से कर सके कि वक्त आ गया है कि हम इन पर कुछ ना कुछ ऐसा कर दें जिसके बाद वो किसी भी सूरत सर उठाने के काबिल ना रहे। यहीं पर शेरज़मान और उसके वालिद आ रहे होंगे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसके नतीजे में शाहज़मान तो दूसरा सांस लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो तो वहीं पर दम तोड़ देगा। और दूसरी तरफ शेरज़मान को अच्छी खासी चोटें आएंगी। शेरज़मान को लगता है कि जो कुछ फाहद ने किया उसके बाद उसके बाप की जान गई है। फजर के घर वाले फजर को की कुलखानी भी करवा देंगे, सब में मशहूर कर देंगे कि फजर मर चुकी है। फजर की माँ अपनी बेटी को इस तरह से जिंदा मुर्दा देखकर बहुत ज़्यादा रोएगी, लेकिन उसके बाप पर तो उसका ज़रा बराबर भी असर होने वाला नहीं। उसको भड़काने में उसकी बहन का भी बहुत ज़्यादा हाथ होगा। फजर बाप से माफ़ी तो मांगने आएगी, मगर उसे माफ़ी नहीं मिल सकेगी। और यहीं पर शेरज़मान बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। उसे लगेगा कि हमारे घर की तबाही के पीछे फहद का हाथ है। ना ही वो शादी वाले दिन फजर को घर से भगा कर लाता और ना ही इतना सब कुछ होता। आज उसका बाप जिंदा होता तो आज कम अज़ कम फजर भी इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही होती। आज जिस तरह से वो अपने पूरे ख़ानदान की नज़रों से गिर गई है, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। यहाँ पर शेरज़मान फजर से वादा करेगा कि वो उसको उसका खोया हुआ मुकाम ज़रूर दिलवाएगा, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो जाकर उसके दादा के सामने सर झुकाकर कहेगा कि फजर की कोई गलती नहीं थी, जो गलती थी उसके कज़न की थी। इस बात पर शेरज़मान और फाहद का अच्छा खासा झगड़ा भी हो जाएगा। शेरज़मान के वालिद का तो इंतकाल हो ही चुका है। अब उसके चचा जब अपने बेटे की हालत देखेंगे तो शेरज़मान को पागल करार दे देंगे और उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवा देंगे, और वहाँ पर उसे ऐसे साबित किया जाएगा कि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। शेरज़मान की वालदा भरी दुनिया में अकेली रह जाएगी, और एक अकेली औरत कर भी क्या सकती है। शेरज़मान को ऐसी मेडिसिन दी जाएगी जिसके बाद वो अपने होशो हवास में ना रह सकेगा। शेरज़मान जैसे ही अपने घर वालों को देखेगा, उसे अपने बाप की मौत याद आएगी और वो शदीद गुस्सा हो जाएगा। इसके गुस्से की इंतहा नहीं रहेगी, इसलिए फजर उससे पूछेगी कि तुम अपने घर वालों को देखकर इतना गुस्से में क्यों आ जाते हो। फजर के सवाल का जवाब उसके पास बिल्कुल भी नहीं होगा।